नमस्कार। आज हम मीराबाई की प्रसिद्ध कविता कोई कहियो रे प्रभु आवन की व्याख्या पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ, जिसमें मैं अपने स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाया करती हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं मीरा की कविता कोई कहियो रे प्रभु आवन की। सबसे पहले मीरा का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मीरा की कविता कृष्ण काव्य धारा की अनुपम निधि है। वे मूलतः भक्त हैं, परंतु उन्होंने भक्ति के माध्यम से स्त्री चेतना का ध्वज भी फहराया है। उनका स्वर स्वाधीन और गरिमामयी है। मीरा की कविता में स्त्री की पीड़ा और स्त्री के संघर्ष को भी वाणी मिली है। मीरा संकीर्ण मध्यकालीन रूढ़िवादी समाज को अपनी कविता के माध्यम से चुनौती भी देती हैं। मीरा की रचनाओं में एक ओर कृष्ण भक्ति का अमृत है, तो दूसरी ओर इस अमृत के सहज प्रकाश में बाधक रूढ़ियों से संघर्ष का आह्वान भी है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम एवं विरह भाव की अभिव्यक्ति करते हुए अत्यंत सुंदर गीत रचती हैं। आइए हम उस कविता का पहले पाठ करें, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की। ए दो नैना कहियो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की। कहा करूं कछु नहीं बस मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई हूं तेरे दामन की। अब हम इनमें से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। शब्दार्थ के अंतर्गत आवन का अर्थ आना, मन भावन का अर्थ मन को भाने वाला, बाण का अर्थ आदत, ललचावन अर्थात ललचाने की, पांख अर्थात पंख, चेरी अर्थात दासी, दावन अर्थात दाव या वादों की। अब हम कविता के संदर्भ को देखते हैं। मीरा कृष्ण के प्रति दाम्पत्य भाव का प्रेम रखती हैं। वे उन्हें अपने पति के रूप में देखती हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए हर तरह के कष्ट को सहने के लिए तत्पर हैं। उनकी रचनाओं में विरह का वह अदम्य भाव मिलता है, जिसमें वे निरंतर कृष्ण की प्रतीक्षा में व्यथित रहती हैं और तरह तरह की कविताएं रचती हैं। माधुर्य भाव की भक्ति में भक्त ईश्वर के प्रति उपालंब भी देते हैं और मीरा में भी वह दिखाई देता है। विरह की अवस्था का मीरा विविध प्रकार से चित्रण करती हैं। एक समर्पिता नायिका की तरह वे अपने प्रिय की प्रतीक्षा करती ही रहती हैं। मीरा के अनेक गीतों में उनकी इस पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है। उनकी रचनाओं की एक बहुत बड़ी विशिष्टता उसकी भाव विह्वलता है। आइए हम इस कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। यहां मीरा प्रार्थना करती हैं कि कोई तो मेरे उस कृष्ण के आने की सूचना दे दे, क्योंकि वे निरंतर उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन उसके दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिल रहा है। अतः वे अपने कविता में कह रही हैं कि कोई तो ऐसा हो जो मेरे प्रभु के आने की सूचना दे, उस प्रभु की जो मेरे मन को बहुत ही भाता है। मीरा को अपने उस प्रिय के न आने पर खेद भी है और क्रोध भी है। वे कहती हैं, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की। ये उपालंब है, शिकायत है जो वो कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि वे खुद तो आते नहीं हैं और न ही लिख कर भेजते हैं, अर्थात स्वयं भी नहीं आते और किसी तरह के पत्र के माध्यम से भी सूचना नहीं देते। उन्हें बाण पड़ी ललचावन की। उन्हें तो आदत लग गई है कि वो
मुझे ललचाते रहे, अर्थात मैं सदैव उनकी प्रतीक्षा में ललचाती रहूं और इस उम्मीद में रहूं कि वे अब आए, लेकिन वे कभी आते ही नहीं हैं। तो यहाँ एक विरहिणी नायिका की तरह, एक ऐसी नायिका की तरह जो अपनी प्रिय की प्रतीक्षा कर रही है, विरह की अग्नि में जल रही है, मीरा चाहती हैं कि कोई भी आकर उनके आने का संदेशा दे दे, और साथ ही साथ अपनी व्यथा को भी व्यक्त करती हैं कि कितना निष्ठुर वह प्रिय है जो न तो आता है और न ही कोई सूचना ही देता है। अगली पंक्तियों में कहती हैं, एदो नैना कहियो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। कहती हैं कि मैं क्या करूं, उस प्रिय से मेरा स्नेह इतना गंभीर है, इतना गहरा है, इतना निस्वार्थ है कि मैं लाख कोशिश करके भी अपने नैनों को समझा नहीं पाती। ये दोनों नैन मेरा कहना नहीं मानते और प्रिय के वियोग में इससे निरंतर जल की धारा, अश्रु की धारा बहती ही रहती है। ठीक वैसे ही जैसे सावन की नदी पानी से भरकर चारों ओर बाढ़ के रूप में दिखाई देने लगती है। सावन के मौसम में, वर्षा ऋतु में जो छोटी नदियां होती हैं वो भी उफन जाती हैं। मीरा कहती है, मेरी आंखों की स्थिति वैसे ही हो गई है जैसे सावन की नदी की स्थिति होती है। मैं अपने नैनों को बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो कुछ भी कहना नहीं मानते। कहा करूं कछु नहीं बस मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की। मीरा अपनी सीमित शक्ति का यहाँ बयान करती हैं, अपनी मजबूरी को बताती हैं और कहती हैं कि इस पीड़ा को सहना मेरा भाग्य है, क्योंकि मैं क्या करूं, मेरा कुछ भी बस नहीं चलता। मेरे पास तो पंख भी नहीं है कि उन पंखों के सहारे उड़कर मैं वहां उस प्रिय तक पहुंच सकूं। अगली पंक्तियों में वो कहती हैं, मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई हूं तेरे दामन की। अंततः मीरा विह्वल भाव से प्रार्थना करती हैं कि हे मेरे प्रभु, तुम कब मिलोगे, कम से कम ये मुझे बता दो, क्योंकि मैं चेरी हो गई हूं, अर्थात दासी हो गई हूं तुम्हारे वादे की। तुमने जो वादा किया था कि तुम कभी न कभी तो अवश्य ही आओगे, उस वादे के सहारे मैं इतने दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। तुम ही बता दो तुम कब मिलोगे, मैं तुम्हारी पीड़ा में विह्वल हूं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से विरहिणी मीरा का दर्द व्यक्त हुआ है। आइए इस कविता की विशेष जो कुछ विशिष्टताएं हैं उसकी ओर हम ध्यान दें। मीरा की विरहावस्था की अभिव्यक्ति इस कविता में हमें मिलती है। कृष्ण से अलग होकर मीरा स्वयं को निर्बल महसूस करती हैं, मजबूर महसूस करती हैं। माधुर्य भाव की भक्ति में दीनता के साथ उपालंब का भाव भी मिलता है। एक ओर वो दीनता के साथ उनके आने की प्रार्थना करती हैं, दूसरी ओर शिकायत भी करती हैं। क्षमा कीजिएगा। मीरा वियोग अवस्था में नेत्रों से अश्रु के प्रवाह की तुलना सावन की नदी से करती हैं। इसी तरह सूर की गोपियों ने भी कहा है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। मीरा की कविता उपदेश प्रधान नहीं अपितु अनुभव प्रधान है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। उनका एकमात्र अभिष्ट या लक्ष्य हरि से मिलना है। वे प्रत्येक क्षण इस मिलन की आशा से उत्कंठित रहती हैं। मीरा में संसार के संकट का सामना करने का अपार साहस है, पर वे कृष्ण का वियोग सह नहीं पाते। वे सदैव प्रतीक्षारत रहती हैं। वह मीरा जो समाज से लोहा ले सकती हैं, लेकिन प्रेम में विह्वल होकर सदैव विगलित भी रहती हैं। मीरा की जितनी कविताएं हैं समस्त गेय हैं। इस कविता का जो रस है वो विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार है। भाषा राजस्थानी हिंदी है। अलंकार अगर आप देखें तो अनुप्रास और उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कहाँ है, नदियां बहे जैसे सावन की, और अनुप्रास कहाँ करूं कछु नहीं बस मेरो, मैं कहाँ करूं कुछ कछु, यहाँ क की आवृत्ति है।
अगर इस कविता के तुलनीय में देखेंगे तो वह कविता है, तनक हरि चितवो हमरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। धन्यवाद।